तो फाइनली ज्यादा टाइम को ना किल करते हम ट्रेनिंग को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग डे 6 पार्ट 3 के अंदर आपका वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज हम बात करेंगे चेंज। हमने बहुत बारी सुना है, बहुत बारी लोगों ने हमसे बोला कि चेंज करो चेंज करो चेंज करो। बट आज हम जानेंगे कि वो चेंज करना है तो करना क्या है। तो रेडी हैं आप सभी? ओके। तो वो जो चेंज है, वो उस चेंज को हमें उस चेंज में क्या चेंज करना है, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक सच है कि मान लो आज हम कोई भी पेड़ देखते हैं, कोई भी पेड़ हम देखते हैं, अपने घर के बाहर देखते हैं या फिर किसी बाजार के हमने अंदर बहुत बड़ा सा पेड़ देखा है। और हमको ये पता है कि ये जो बड़ा सा पेड़ है आज, ये भी किसी टाइम पे एक छोटा सा पौधा हुआ करता था। मानते हैं हम इस चीज को? हाँ जी। कितने लोग एग्री हैं इस चीज से कि कोई भी अगर बड़ा पेड़ आप देखते होगे तो आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी हो चुकी है कि आपको ये पता है कि आज ये जो बड़ा सा पेड़ है, ये किसी टाइम पे एक छोटा सा पौधा हुआ करता था और आज ये इतना बड़ा सा पेड़ बना है। मानते हो इस बात को? सभी को मानना पड़ेगा, ये सच है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आज बेशक आपकी शुरुआत जीरो से है, आप बेशक आज जीरो हो, बट आप भी विनर बन सकते हो। मानते हो इस बात को? हाँ जी। कितने आधे लोगों को खुजली मच रही है ना, पहले खुजली मचा लो। मानना पड़ेगा। तो ये सच है और इससे हमें गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं कि भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। बट अगर हम करना चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। एक बार चैट बॉक्स में लिखे सभी आई एम पॉसिबल, लिखना एक बार सारे, आई एम पॉसिबल। जल्दी जल्दी फटाक से। मोहम्मद कैफ आई एम पॉसिबल। परविंदर राजपूत, अंकुश, आशीष यादव, मिस्टर कृष्णा, शीतल, राजकुमार पाल, आकाश यादव, बहुत अल्टीमेट अल्टीमेट। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि हमें चेंज करना क्या है। आप सभी डायरी पेन अपने खोल लीजिए और प्लीज अब इन चीजों को नोट डाउन करना है आप सभी ने। ये बहुत अल्टीमेट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर हमने समझ लिया तो मैं कहता हूं कि अगले चंद दिनों के अंदर आप सभी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो हम बात करेंगे पहले सी के बारे में, क्योंकि चेंज का जो सबसे पहला वर्ड है वो सी। हमें क्या करना है सी के अंदर? सबसे पहले हमें कमिटमेंट का पक्का बनना पड़ेगा। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, जहां पे खड़ गए वहां पे खड़ गए। इस मंथ 4 सीसी डालनी है तो डालनी है, इस महीने सुपरवाइजर हिट करना है तो करना है। सबसे पहली बात, आपको कमिटमेंट का पक्का होना पड़ेगा। नेक्स्ट, करेक्टर। हमारे बिजनेस के अंदर करेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। हमारा जैसा करेक्टर होगा वैसा हमारा काम चलेगा। तो वॉइस क्लियर है आप सभी को? हमें अपने करेक्टर को मेंटेन रखना है। कोई भी ऐसा हमें काम नहीं करना जिससे हमारे करेक्टर पे सवाल उठे। नेक्स्ट, कल्चर। हमें हमारे कल्चर को फॉलो करना है, ना कि जो घर बैठे हैं उनके कल्चर को। जो हमारा कल्चर बोल रहा है, जो हमारे सीनियर्स बोल रहे हैं, हमें उस कल्चर को फॉलो करना है, ना कि जो हम पहले थे उस कल्चर को। ओके, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, हमेशा हमें एक क्रिएटिव मूड में रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। अगर पुराने तरीकों से काम नहीं हो रहा, नया काम करो। देखो, एक तो होता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, सर ये तरीका काम ही नहीं कर पा रहा। एक वो होता है कि सर इससे नहीं हो रहा, मैं इससे करके देखता हूं।
सर मैं ऐसे कर रहा हूं। दो तरह के बंदे होते हैं। तो हमेशा हमें एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ रहना है। हमेशा हमने क्रिएटिविटी बना के रखनी है। नेक्स्ट, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोथ्स। बहुत सारे लोगों को मैंने पहले बता रखा है। एक बार को आप सभी को पता होना चाहिए कि इंसान कपड़ों से जज करता है हमको। तो हमारे पास एक वेल मेंटेन कपड़े होने चाहिए। फॉर्मल ड्रेस आप सभी सिला लें एक एक जोड़ी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2 जोड़ी कपड़े 4 जोड़ी के काम करने वाले हैं। वो सभी मेंटेन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पीपीडी वाले। सभी उन कपड़ों को मेंटेन करें। एक चेंज करने के अंदर कपड़ों का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। हमेशा हमने कंट्रीब्यूशन बना के रखना है अपने ब्रदर लैक से, कि भाई तू 2 डाल रहा है ना, तो मैं 4 डालूंगा। तू अगले महीने सुपरवाइजर कर रहा है, मैं इसी मंथ करूंगा यार। समझ आ रहा है? इस चीज से आपका बहुत ज्यादा काम चल सकता है। कहीं ना कहीं आज मैं मैनेजर बनाऊं, तो कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है मेरी मैनेजर की जर्नी के अंदर। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तेरे से बहस कर रहा हूं। बस मेरे माइंड के अंदर था कि अभी तेरे से पहले बन के दिखाना है। और भाई बने। ओके। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारा होना चाहिए वो हमेशा हाई होना चाहिए। हम जब भी किसी से बात करते हैं, हम जब भी किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, हमारा अगर कॉन्फिडेंस लो है तो फिर बेकार है। हमेशा हमें कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके रखना है। कॉन्फिडेंस से हमें बात करनी लोगों से। एक तो होता है, हाँ जी, मेरा नाम ये है, ऐसे नहीं। हाँ जी, मेरा नाम ये है। जो भी आपका नाम हो, मिस्टर डैश, जो भी आप बोल सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। क्या कहते हैं कि अगर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो जो काम वो नहीं भी कर सकता, वो भी वो कर जाता, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। याद रखना। नेक्स्ट, कोच। फॉरएवर के अंदर या जिंदगी के अंदर एक कोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कोच के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। तो हमारे पास एक कोच जरूर होना चाहिए। आप अपने 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 कोच को सिलेक्ट कर लें। बिना कोच के कुछ भी नहीं है फॉरएवर के अंदर। ओके। नेक्स्ट, चेक योर सराउंडिंग। बहुत बार आप सभी को बोला है, आपको बताया है कि जहां पे आप रह रहे हो, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके काम के ऊपर। तो आप सभी अपनी सराउंडिंग को चेक करो, जहां पे आप रह रहे हो, कि मैं यार सही लोगों के साथ रह रहा हूं। कहीं ना कहीं आपका काम ना चलने का कारण आपकी सराउंडिंग भी हो सकती है। ओके। चेक योर सराउंडिंग। अगर नहीं चल रहा तो चेंज योर सराउंडिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले एच, यानी हैबिट। कहते हैं कि हम कभी भी अपने लेवल को नहीं बदल सकते। हम कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। हमारी आदतें हमें हमारी आदतों को बदलना होता है। हमारी आदतें हमारी जिंदगी बदलती हैं। हमारी आदतें हमारा लेवल बदलती हैं। तो हमें, अगर हमारी गलत आदतें हैं, हमको उनको बदलना होगा। नेक्स्ट, होनेस्टी। हमेशा हमें इस बिजनेस को लेकर ईमानदार रहना है। हमेशा हमें ईमानदारी से काम करना है। हमें किसी का बुरा नहीं करना। हमें किसी का नुकसान नहीं करना। हमेशा ईमानदार आप सभी ने रहना। कहते हैं कि जो सबके लिए अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो कहते हैं कि जो वो बोता है वो खाता है। जैसा वो लोगों के साथ करता है वैसा उसके साथ होता है। नेक्स्ट, हुनर। आपके अंदर एक ना एक हुनर छुपा हुआ है, जिसको आपको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए हो सकता है आपको टाइम लग जाए, बट आपको अपने अंदर छुपे हुए हुनर को निकालना है। और हर बंदे का हुनर होता है भाई, हर बंदे के अंदर। बस उसको हमें ढूंढना होता है, निकालना होता है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। जैसा कि मैंने आज आपको बताया, ट्रेनिंग के अंदर भी बताया था 5 बजे वाली में, कि हमारी चेहरे पर स्माइल नहीं है तो हम बेकार है फिर। ठीक है। हमेशा हमने अपने चेहरे के अंदर, चेहरे पे स्माइल रखनी है। हमारे साथ वैसे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है यार, उन प्रॉब्लम को लेके बैठ जाने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है।
या फिर उन प्रॉब्लम को लेके हम बैठ जाएं, रोना रोने लगे, नहीं, कुछ नहीं भाई। मैं कह देता हूँ कि भाई 50% सोल्यूशन है मुस्कुराने से आपका, उस जो प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही है, आपके हंसने से समझ लो 50% प्रॉब्लम सोल्व। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आप रात में कुछ भी करो, आप रो, चिल्लाओ, डजेंट मैटर, बट अगर आप बाहर निकल रहे हो, आप जब भी आउटफिट डालते हो, जब भी आप शर्ट पहनते हो या कोट पहनते हो, तो उसको पहनते समय एक मुस्कान भी आपने पहननी है। समझ आ रहा है? आपने अपने चेहरे की मुस्कान को खत्म नहीं करना, बेशक से कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। भाई प्रॉब्लम हर बंदे के पास है इस दुनिया में, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब रोना रोए। नेक्स्ट है पेशेंस, सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हमें इस बिजनेस के अंदर सब्र करना होगा। अगर हमारे पास सब्र नहीं है तो फिर सक्सेस नहीं मिल सकती। सब्र आपको करना होगा दोस्त, ठीक है ना? बट कई बार क्या होता है कि हमें फिर ज्यादा सब्र भी नहीं करना। कहते हैं कि हर चीज एक लिमिट की होती है। कई बार क्या होता है कि सब्र का फल मीठा तो होता है, ये सबको पता है, बट कई बार क्या होता है कि हम इतना सब्र कर लेते हैं ना, खट्टा मिलता है और ना मीठा। तो हमें एक लिमिट से में सारी चीजें करनी है, बट सब्र करना होगा दोस्त। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन करते रहे तो होगा। नेक्स्ट ए की अगर हम बात करें, थर्ड वर्ड है ए। ए में सबसे पहले एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड रखना है हमने, एक गिविंग एटीट्यूड, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस के अंदर बुलाते हैं, हमें कई बहुत सारे लोगों को भगाना भी होता है। समझ आ रहा है ना? तो आपके अंदर एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। एम, आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अब करना क्या है। एक स्टेप पूरा करने के बाद अगला स्टेप आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। हमें किसी को पैसे उधार देने नहीं है, हमें किसी से पैसे लेने नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है इस दुनिया में। अगर आपके पास पैसा है, आपकी जेब गर्म है, आप देख लेना, आपका अंदाज ही अलग होगा बात करने का। तो हमें हमेशा अपने अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखना है। कभी भी ऐसा ना होगा, आए मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया। भाई दो मत, ना लेना एक, ना देना दो। सीधा सिद्धांत, ना लेंगे और ना देंगे। कभी ये रोना मत रोना कि मैंने उसको दे दिया, वो मेरे दे ही नहीं रहा, तुमने दिए क्यों? हमेशा इस चीज को हमें मेंटर रखना है। कभी कोई डाउनलाइन अपलाइन को पैसा देना, अपलाइन डाउनलाइन को पैसा दे। हाँ, कोई अपना पर्सनल रिलेशन है तो बात अलग है, बट हमें यहाँ से पैसे से व्यापार नहीं करना। नेक्स्ट नेट एन, यानी नेगेटिविटी। हमेशा हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है भाई। आप बेशक कितने बड़े पॉजिटिव सही, अगर तुम 10 नेगेटिव को साथ बैठोगे तो एक ना एक नेगेटिविटी आपके अंदर भी हो जाएगी। आप सोचो मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव हूं, कितने बड़े पॉजिटिव सही। कहते हैं कि जैसी संगत और वैसी रंगत। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत। नेक्स्ट वन, हमेशा एक गया, नेक्स्ट, कभी हमें अफसोस नहीं करना। आए तो वेलकम, जाए तो बीड़ी कम, ये उसूल रखना है जिंदगी में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे आएंगे यार, बहुत जाएंगे। अगर आपको नो सुनने को मिल रहा है तो समझ लो। नेक्स्ट वन, नेवर क्यूट। याद रखना इस वर्ड को, कभी भी कुट नहीं करनी। एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर पीछे हटने वालों में से नहीं है।
नेवर क्यूट, ओनली हिट 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 हिट, नेवर क्यूट। याद रखना इस चीज को। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग, कभी भी अपने डायरेक्टर के अंदर काम करना बंद नहीं करना, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी टीम हो जाए आपकी, कभी भी स्पॉन्सरिंग करनी बंद नहीं करनी अगर रिकॉर्ड तोड़ने हैं तो। नो लिमिट स्पॉन्सरिंग, जितनी ज्यादा हो सके स्पॉन्सरिंग करो। आगे बात करते हैं जी। जी के अंदर सबसे पहले, मैंने आपको बताया, पहले भी बता रखा है, आपका आपको गोल क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपको नहीं पता है कि इस दिन के अंदर क्या करना है, इस हफ्ते के अंदर क्या करना है, इन 15 दिनों के अंदर क्या करना है, इस महीने के अंदर क्या करना है, अगर आपको आपका गोल क्लियर नहीं है तो वो महीना गोल, तो आपका आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इन दिनों के अंदर इतना कुछ करना है और बचे इन दिनों के अंदर इतना कुछ करना है, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सेल्फ गोल्स, आपके कुछ सेल्फ गोल्स होने चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में और मदद करने वाले हैं। सेल्फ गोल्स मीन्स आपके बिजनेस के अंदर गोल्स होने चाहिए, आपके फैमिली गोल्स होने चाहिए, आपके बिजनेस के अंदर आपको आपके गोल्स होने चाहिए कि भाई मेरे को इसमें आप इस आप सुपरवाइजर करना है, इस मंथ के अंदर मुझे सुपरवाइजर करना है, और इस मंथ के अंदर फिर मेरे को अपना असिस्टेंट मैनेजर करना है। आपके गोल्स फिक्स होने चाहिए प्रॉपर डेट के साथ। आपके फैमिली गोल्स होने चाहिए कि मैं अपने घर पे फ्रिज दिलाने वाला हूँ, या मम्मी को फोन गिफ्ट करने वाला हूँ, टीवी दिलाने वाला हूँ, मम्मी को ज्वेलरी दिलाने वाला हूँ, जो मर्जी चाहे फिक्स कर लेना, पर आपके गोल्स होने चाहिए। ठीक है। जैसा कि अब लास्ट वर्ड रह गया हमारे पास, हाँ, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का। जिस दिन आपकी एक्साइटमेंट खत्म होगी आपका काम खत्म। हमेशा आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आपके पास एक्साइटमेंट होगी उतने ज्यादा आपके अप्लायंस से आपको एक्सीलेंट मिलेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग मुरझाए हुए बैठे हैं, एक्साइटमेंट का नामो निशान नहीं है, गुस्से में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, कैमरे ही बंद है आधों के तो, आधे तो चेहरे दिखाने लायक ही नहीं है। वाह, क्या बात है, चेहरे दिखाने लायक ही नहीं है आधे, वाह क्या बात है भाई। चलो खैर, सीधा सिद्धांत है यहाँ पे, जैसा करोगे और वैसा भरोगे। नेक्स्ट, ईगो। ईगो नहीं रखना हमने, मैं नहीं रखनी, मैं को हम में कन्वर्ट करना है, हम मिलके करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके अंदर आ गई मैं, वो बकरी लेके घूमेगा मैं, ध्यान रखना। मैं कभी नहीं आनी चाहिए आपके पास, कितना बड़ा लेवल आ जाए उसको मैं कभी मत दिखाना जिसकी वजह से लेवल आया हो। ठीक है। कभी आपके अंदर मैगी नहीं आनी चाहिए, ईगो नाम की चीज होनी नहीं चाहिए आपके अंदर इस बिजनेस के अंदर, कभी भी। कितनी बड़े लेवल पे पहुंच जाना, कितनी बड़ी इनकम अर्न करने लग जाना, ईगो आ गया तो खत्म। ठीक है ना। ईगो नहीं रखना हमने कभी भी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉरएवर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इंडिया के अंदर 20% बंदे फॉरएवर कर रहे हैं, पर हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि सोच ही ना पाए वो। हमें हमेशा आगे रहना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नया सीखना है, नया। सीख 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 सीख, जीत 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 जीत, जितना ज्यादा हो सके सीखना है। कभी अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर ये लाइन नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है। हमेशा किसी भी ट्रेनिंग के अंदर ये बैठ के ये सोच के बैठो कि मेरे को कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये सोच के बैठोगे वहां पे कि मैं सब, मेरे को सब कुछ पता है, कुछ नहीं होगा। सीखो हमेशा, जितना ज्यादा हो सके सीखो, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा जीतते जाओगे। कुछ लोग के मुंह फाड़ रहे हैं, ऐसे करें क्या है यार, क्या है ये? कल से बता रखा है मीटिंग है यार, पहले सो लेता मेरे भाई। जैसा कि मैंने बताया, इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे काम के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो कहता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो लाइफ सेट। ठीक है। और वैसे हम ढलते चले गए थे, हमने बचपन से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। तो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, सराउंडिंग का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। कहाँ पे हम रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, क्या वो लोग नेगेटिव है, क्या लोग पॉजिटिव है। ठीक है। एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। सेट गोल्स दिस मंथ। ये मंथ खाली नहीं निकलना चाहिए, अगेन दोबारा से बता रहा हूं। ओके। और अपने अपने अप्लायंस को, अपने अपने मेंटोर्स को, अपनी अपनी ग्रेट अप्लायंस को भेजो कि मैं इस मंथ मैंने ये सेट कर रखा है, इन 10 दिनों के अंदर मैं ये करके ही रहूंगा। सेट करो सारे, बताओ अपने अप्लायंस को। ओके।